भगवान भोलेनाथ, इनके अलावा किसी में इतनी ताकत नहीं है कि आपके जन्म से लिखी हुई चीज को बदल दिया जाए। जब कभी टोने टोटके होते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि आदमी को अचानक ही क्रोध आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, उसके व्यवहार में बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश गुप्ता, आपका वास्तु मित्र। दोस्तों, आज हम हमारे एक अच्छे मिलने वाले हैं राहुल जी। ये मुझसे कुछ जानकारी चाहते हैं, तो ये आज मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे जिनका मैं इनको जवाब दूंगा, क्योंकि इनको बहुत सारे लोगों से ये मिले हैं तो इनको बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो गए हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वास्तु व्योम पे हमारे सवाल जवाब का राउंड। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल वास्तु व्योम को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया उसे करें और आइए जाने इनके सवालों। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने राहुल जी। नमस्कार, आपने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने वास्तु व्योम चैनल पर आने का अवसर दिया। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका वास्तु से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन थे, तो मैं उनका आपसे एक एक करके पूछता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, वास्तु का कुंडली से क्या रिलेशन होता है? देखिए, सबसे पहले आपको ये बात जानना जरूरी है कि कुंडली या वास्तु में फर्क क्या है, तभी आप इसका रिलेशन जान पाएंगे। देखिए, कुंडली होती है एक हर ह्यूमन की अलग अलग, और वास्तु उस एक संयुक्त परिवार में रहने वाले हर व्यक्ति पर समान रूप से काम करता है। सबसे बड़ा फर्क यही है। अब आप बात करते हैं कुंडली की। कुंडली हर मनुष्य की अलग होती है। उसका जन्म एक तारीख में हुआ, एक नक्षत्र में हुआ, एक पर्टिकुलर उसकी राशि है। लेकिन वास्तु में ऐसा नहीं होता। वास्तु एक जमीन का टुकड़ा है जिसपे आपने घर बनाया। उस घर में आपके दादा परदादा भी रहते थे, आपके पिताजी भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो घर चलते रहता है। लेकिन अब आपके परदादा की कुंडली आपकी कुंडली से मैच होगी ये जरूरी नहीं। तो सबसे पहले ये फर्क जानना अनिवार्य है। अब आपने जो सवाल किया, क्या वास्तु कुंडली पे असर करता है? बिल्कुल 100% करता है। आपकी कुंडली में जो दोष है, यदि आपने वो घर बनाया है तो आपके घर में वही दिशा में दोष रिफ्लेक्ट होगा। मान लीजिए आपकी कुंडली के ईशान्य दिशा में दोष है, तो आप जितनी प्रॉपर्टी खरीदेंगे अपने जीवन काल में उस सब के ईशान्य में दोष होगा ही होगा, अनलेस अदरवाइज आपने किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट्स को दिखा के उसके उपाय या रेमेडी नहीं की। अपने कुंडली की भी रेमेडी करेंगे, प्लस आप वो घर जब खरीदेंगे तो उसके ईशान्य कोण की भी रेमेडी करना आपको अनिवार्य है, तभी वो आपको शुभ फल देगा। अच्छा, तो उम्मीद है आपको आपके इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा। बिल्कुल। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल है मेरा, क्या अच्छा वास्तु हमारा भाग्य बदल सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और सभी के मन में ये डाउट होता है, क्या अच्छा वास्तु हमारा भाग्य बदल सकता है? देखिए, भाग्य तो आपका आपके जन्म के समय पर डिसाइड हो गया कि आपके साथ जीवन में ये घटनाएं घटेंगी। वास्तु, तंत्र, मंत्र, एस्ट्रो, न्यूमरो और इस तरह की जितनी भी ऑकल्ट साइंस हैं, इन सब से हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम कोई ऐसी चीज आपके साथ नहीं कर सकते जो आपके जीवन में लिखी ही ना हो ऊपर वाले, ये संभव नहीं। आपके साथ एक्सीडेंट यदि आपके जीवन में लिखा है तो एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन अब उस एक्सीडेंट की फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा किया जा सकता है। अच्छा, उसको चेंज नहीं किया। लाइफ को चेंज करने की क्षमता सिर्फ 10 महाविद्याओं में है, या स्वयं भगवान भोलेनाथ। इनके अलावा किसी में इतनी ताकत नहीं है कि आपके जन्म से लिखी हुई चीज को बदल दिया जाए। तो बाकी सब चीजों की हम जो भी वास्तु कंसल्टेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, या इस तरह की ऑकल्ट साइंस के जो भी ज्ञाता है, ये सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप यदि अच्छी वास्तु में रहते हैं तो आपके एफर्ट्स कम लगेंगे, कम एफर्ट्स में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मान लीजिए अभी आप 200% मेहनत करते हैं, तब आपको 100% फायदा होता है। वैसे टाइम में आप 50% मेहनत करेंगे तो भी आपको 100% लाभ होगा यदि आप अच्छी वास्तु में रहते हैं। बस ये डिफरेंस है। ऐसे ही नेगेटिव एनर्जीज में मान लो अभी आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन आप अच्छी वास्तु में रहेंगे तो नुकसान कम होगा।
मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं है, उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। यही अब अच्छी वास्तु का असर है। इसके लिए मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर वास्तु वाला आपका कुंडली में दोष बताता है तो क्या वो दोष आपके घर वास्तु में रिफ्लेक्ट करता है? देखिए, हमने शुरुआत यहीं से की थी। यदि आपकी कुंडली में दोष है तो ये दोष आपके घर में 100% रिफ्लेक्ट करेगा। अब फर्क आएगा यदि आपने खुद से घर खरीदा। मान लीजिए आप अपने परदादा या दादा के घर में रह रहे हो, ठीक है, तो ये आपने तो नहीं खरीदा। बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि आपका जन्म भी इस घर में नहीं हुआ, आपका आपके नाना के घर में जन्म हुआ, ठीक है, तो आपकी कुंडली में जो दोष उत्पन्न होंगे वो नाना के घर के ज्यादा उत्पन्न होंगे, रादर आपके दादा के घर के उत्पन्न होंगे। अच्छा, क्योंकि जहाँ पे आदमी का जन्म होता है और जहाँ पे उस बच्चे की माँ लास्ट के 3 महीने रह जाती है, वहीं की कुंडली के दोष उस बच्चे की कुंडली में आ जाते हैं। अच्छा, तो यही आपकी लाइफ में आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। अच्छा, जैसे अगर हम नया घर जब आप बनाएंगे तो उसमें वही दोष होगा जो आपकी कुंडली में होगा, तो वही दोष लगेगा। हम हाँ, कहीं भी जमीन ले लें और बना हाँ, लें तो वो दोष उसमें आएगा ही आएगा, अनलेस अदरवाइज आप किसी अच्छे जानकार से देख के वो घर नहीं देते। कई बार क्या होता है, आदमी प्लॉट तो चौरस खरीदता है या रेक्टेंगल देख के खरीदता है, कि आजकल हर किसी को इतना वास्तु तो आता ही है। लेकिन जब वो घर बनाता है तो आर्किटेक्ट लोग डिजाइन में क्या करते हैं, बिल्डिंग में कट दे देते हैं एलिवेशन के लिए। अब वो बाय डिफॉल्ट वो कट उसी कोने पे आ जाता है जिस कोने में आपकी कुंडली पे दोष है। आप चाहें या ना चाहें, वो बाय डिफॉल्ट या तो आर्किटेक्ट की गलती मान सकते हैं इसको, कि वो आपकी कुंडली में जो दोष है अपने आप वो वहीं पे टॉयलेट बना देता है या उसी जगह पे कट दे देता है। पर ये कुंडली आर्किटेक्ट का भी दोष नहीं है, ये आपकी कुंडली का दोष है। वो तो सिर्फ निमित्त मात्र है। तो जो एक बार ऊपर वाले ने आपके कंप्यूटर में लिख दिया, ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है जो ऊपर वाले ने बनाया है, उसमें जो लिखा है ये तो आपके साथ होके रहेगा। हाँ, उसकी फ्रिक्वेंसी को कम ज्यादा आप हमेशा हमेशा कर सकते। तो आप अच्छे वास्तु में रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपकी, उनकी कुंडली से वो दोष अपने आप गायब हो जाएंगे, उनको जरूर लाभ होगा। क्या टोने टोटके का असर होता है वास्तु के उपाय करने के उपरांत? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसका आंसर है, लेकिन मैं ये कहूंगा यदि आप किसी तज्ञ वास्तु कंसल्टेंट से, अच्छे जानकार से आपने घर के वास्तु कराया और उन्होंने ग्रंथों में लिखे हुए वो सॉलिड उपाय किए जो कि नेगेटिव एनर्जीज को उस घर से बचाते हैं, तो फिर आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिव शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। वो आपके घर के द्वार तक तो आएगी लेकिन घर के अंदर नहीं आ सकती है कभी भी। जब तक आप उस प्रांगण के अंदर रहेंगे आपको किसी प्रकार की टोने टोटके बाधा का असर नहीं होगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि जी मेरे को मेरे घर के बाहर ये मिला और मेरे लिए मेरे नाम से किया गया, क्या इसका असर होगा? अगर आप अच्छी वास्तु में रहते हैं तो इसका असर आपको बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, कुछ घंटों के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन आपको खराब नहीं किया जा सकता आपका कुछ भी। ये एक अच्छी वास्तु का, जब आप अच्छी रेमेडीज करते हैं तो उसका ही फायदा होता है। जैसे घर में टोने टोटके होते हैं तो उससे क्या साइड इफेक्ट पड़ता है घर के अंदर? तो घर में जब कभी टोने टोटके होते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि आदमी को अचानक ही क्रोध आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, उसके व्यवहार में बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। आपको लगेगा ये आदमी इतना गुस्सा क्यों कर रहा, इसका तो नेचर ऐसा नहीं था, इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया, गाली गलौज करने लग गया। या कई बार कुछ इसका उल्टा होता है कि आदमी को कुछ चुप होकर चुपचाप कमरे में बैठ जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। तो कई बार ये भी इसके सिम्टम मिलते हैं। कई बार ऐसे सिम्टम मिलते हैं कि आदमी बीमार हो जाता है। कई बार ऐसे सिम्टम मिलते हैं कि उसका बिजनेस चलता हुआ बंद हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स इन टोने टोटके नजर दोष की वजह से ही होते हैं। तो हम इसीलिए हमारे ग्रंथों में समय समय पे ये कहा गया है कि आप पूजन करें, पूजन के साथ हवन करें, होम करें, क्योंकि होम हवन में जो सामग्री यूज होती है वो सब इन नेगेटिव एनर्जीज, बंधन दोष, तंत्र बंध के दोष को दूर करने की शक्ति होती है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे पूजा पाठ हैं और हर पूजा पाठ का हवन का विधान है। तो उसका मेन कारण यही है, जो कि आदमी को जानकारी हो कि ये हम इसलिए कर रहे हैं, अन्यथा ना हो।
पर चूंकि हमारे विधान में ये हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, तो वो करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। अच्छा, तो हम तंत्र मंत्र की समस्या दूर कर सकते हैं वास्तु की मदद से? वास्तु की मदद से, एस्ट्रो की मदद से, और घर में हवन पूजन करके आप सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। कुछ बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि वास्तु सिर्फ 30% ही काम करता है। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरे पास भी ऐसे कुछ मेरे क्लाइंट्स कह चुके हैं कि सर वास्तु सिर्फ 30% काम करता है, बाकी तो कर्म है, ये है। देखिए, इस बात को मैं कुछ ऐसे समझाना चाहूँगा कि एक क्लास में करीब 60-70 स्टूडेंट होते हैं स्कूल में। सारे टीचर सभी बच्चों पे पढ़ाने में बहुत मेहनत करते हैं और सारे बच्चे भी उतना ही पढ़ने में मेहनत करते हैं। उसमें से कुछ के परसेंटेज एग्जाम से सारे बच्चे एक ही पेपर का देते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ के नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं, कुछ के मीडियम आते हैं, कुछ के बहुत खराब आते हैं। तो अब आप परसेंटेज उसका कैसे निकालेंगे कि कितनों के खराब आए? क्या उन बच्चों ने एफर्ट्स नहीं किया? क्या उन्होंने कर्म नहीं किया? उस बच्चे ने अपना कर्म किया पूरा, उसके टीचर ने भी अपना कर्म किया उसको पढ़ाने का। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नियति, आपके ग्रह आपसे कुछ और करवाना चाहते हैं। आप यदि वो काम करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में लिखा है कि वो डॉक्टर बनना चाहिए, अब वो किसी कारणवश वो आदमी डॉक्टर नहीं बना, ठीक है, लेकिन अब उसकी नियति तो बता रही है कि इसको लोगों को ठीक करना है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाया, तो अब क्या होगा? नियति में जो लिखा है वो तो उसके साथ घटना घटेगी। तो होगा यूं कि वो कुछ ऐसी साइंस सीखेगा, कुछ ऐसी विद्याएं सीखेगा कि वो लोगों को ठीक ही करेगा। तो वो घूम फिर के वो वही काम करेगा जो उसकी नियति में है। तो आपका ये सवाल कि 30% ही वास्तु काम करता है, इसको मैं बहुत ही गलत मानता हूँ और मैं लोगों से ऐसा अनुरोध करूंगा कि जो इस तरह के तथाकथित कंसल्टेंट्स जो बोलते हैं कि वास्तु सिर्फ 30% काम करता है, कर्म ज्यादा काम करता है, एस्ट्रो सिर्फ इतना काम करता है, कोई भी किसी भी चीज का परसेंटेज नहीं निकाल सकता। देखिए, आज आपके ग्रह अच्छे हैं, आपकी वास्तु अच्छी हो रही है तो आपको 200% फायदा होगा। बिल्कुल। जब आपकी वास्तु खराब है लेकिन ग्रह अच्छे हैं तो भी आपको फायदा होगा। जब आपके ग्रह खराब है और वास्तु भी खराब है तो आपको 200% नुकसान हो जाएगा। तो अब ये 30% का रेशियो कहाँ फिट हुआ? सही है बात। तो इसलिए 30% का रेशियो जिन्होंने बोला है, ये तो मैं इस मामले से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ना मैं ये कहूँगा कि आप इस पर बिलीव करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैसे पता करें कि घर की एनर्जी पॉजिटिव है या नहीं? देखिए, कई बार आप अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के या किसी मिलने वालों के घर जाते होंगे, किसी क्लाइंट्स के यहाँ कहीं तो जाते होंगे। जब आप किसी घर में जाते हैं तो कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि यार यहाँ पे ना बहुत अजीब लग रहा है, मेरे को दम घुट रहा है, मेरा यहाँ बैठने का मन नहीं कर रहा। मैं यहाँ से जल्दी आप उठ के वहां से आते हैं, आपको वहाँ पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती उस घर में। तो ऐसे घरों में समझ लेना चाहिए कि आपका वास्तु में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। जिस घर में आपको मन प्रसन्न हो, चित्त आपका प्रसन्न हो और आपका जाने का मन लगे, बातचीत करने की इच्छा हो, तो आपको लगे कि यार इस घर में आके थोड़ा अच्छा फील होगा, उस घर की वास्तु की एनर्जी अच्छी है। ये एक जनरल लेमैन की तरह जो आप देख सकते हैं वो ये। आप हमें कुछ ऐसा बताइए, जैसे किसी बंदे को नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है, तो वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी नौकरी लगने के चांस फिक्स हो जाए, इंटरव्यू क्रैक हो जाए? देखिए, ये सवाल का आंसर बहुत जटिल है, फिर भी मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो जब कोई व्यक्ति अपने स्किल्स के अनुसार नौकरी ढूंढने जाता है तो सबसे पहले उसको काम करना है उसका बुद्धि, क्योंकि उसको आंसर देना है बुद्धि से। बिल्कुल। जैसा कि आप सब जानते हैं, बुद्धि के लिए दो ग्रह सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, एक बृहस्पति गुरु और दूसरा बुध मरकरी। बुध के अधिपति हैं भगवान गणपति और बृहस्पति तो खुद देव गुरु है। तो यदि इन दोनों ग्रहों को हम साथ में लेके चलते हैं या इनकी पूजा करके हम घर से निकलते हैं, भगवान गणपति की आराधना करते हैं, तो आपकी बुद्धि तीव्र करते हैं और आपके विघ्न को हरते हैं।
देव गुरु की जब आप आराधना करते हैं, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, तो ये आपकी बुद्धि को इतना तीक्ष्ण बनाती है कि आप स्वयं आंसर दे सकें। अब रही बात आपकी कि आपको सक्सेस भी चाहिए, तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप या तो अपनी कुंडली के हिसाब से जो ग्रह आपका सबसे पावरफुल हो उस रंग के कपड़े आप पहने उस इंटरव्यू में जाते समय, या फिर एज पर वास्तु उस पर्टिकुलर दिन के हिसाब से कपड़े पहने। जैसे यदि आपका इंटरव्यू मंडे को तो आपको व्हाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए। यदि आपका ट्यूसडे को है तो आपको गुलाबी पिंक ऐसे कपड़े पहनना चाहिए। इस तरह के मतलब पिंक गुलाबी रंग की छटा से रिलेटेड इस तरह के कोई भी कपड़े पहन सकते। यदि बुध को है वेडनेसडे को तो आपको ग्रीन रंग का यूज करना चाहिए। थर्सडे है तो येलो रंग का यूज करना चाहिए। फ्राइडे है तो ऑफ वाइट का यूज करना चाहिए। सैटरडे है तो ब्लू, डार्क ब्लू या शनि के कलर ब्लैक कलर्स का यूज करना चाहिए। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब संडे को कोई इंटरव्यू होता नहीं है, लेकिन यदि संडे भी आगे आप कलर जानना चाहते हैं तो संडे को सूर्य देख कर देना, तो सूर्य से जितने सूर्य के रंग होते हैं सारे कलर आप संडे को पहन सकते हैं। तो ये मेंस और वुमेन्स दोनों का कॉमन टू ऑल है, क्योंकि नेचर जो है सबके लिए एक ही काम करता है। पंच महाभूत सबके लिए एक ही काम करते हैं, कॉमन टू ऑल। जैसे कोई सर जनरल आदमी है, वो इन सब चक्करों में ज्यादा पड़ता नहीं है, वास्तु नहीं मानता, एस्ट्रो नहीं मानता, उसकी जेब भी बहुत कम है, लो बजट, मतलब आदमी गरीब टाइप का आदमी है, अगर आप उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मैं ये जो अपना वास्तु विज्ञान चैनल बनाया है ये सिर्फ लोगों को इसलिए बनाया है कि लोग अंधविश्वास में ना पड़े, ज्ञान को समझें। जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल मेहनत करके जो शास्त्र बनाया है इसके ज्ञान को समझें। तो ये आपके लिए मैं बिल्कुल ये टिप्स देना चाहूँगा। यदि कोई व्यापारी वर्ग है या किसी का खुद का ऑफिस है तो उसको एज पर वास्तु किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है ये मैं आज आपको जरूर बताऊंगा। वास्तु में सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने कोई भी प्रेमाइसिस जहाँ पे आपका ऑफिस है, जहाँ पे घर है, भले ही वो आपका सालों से हो, मैं उस पर नहीं जाऊँगा कि आपका कब से आपको क्या फायदा हुआ। जिस दिन आप ये मेरा वीडियो देखें उस दिन आप ये काम जरूर करें। सबसे पहले आप चांदी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में, देखिए चांदी, तांबा, कांसा, पीतल, ये बर्तन हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि इनसे आप यूज करते हैं। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। उसमें आप नॉर्मल सादा पानी भरें, जल भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी, जो अपन खाना खाते हैं वो हल्दी जो डालते हैं वो थोड़ी सी हल्दी मिला के उसको भगवान के सामने रख दें। और स्पेशली गणपति जी जो विघ्नहर्ता है, प्रथम परम पूजनीय है, प्रथम पूजनीय है, उनके सामने रख के गणेश जी से प्रार्थना करें कि हमारे सारे विघ्नों को हरें। फिर आपको लेनी 7 दूबा जो गणपति को चढ़ते हैं। उन 7 दूबा पे लपेटनी है एक मोली कलावा, उसको बांध के उसी जल में दूबा को डाल दीजिए। ओम गण गणपते नमः का 108 बार जाप कीजिए। भगवान श्री गणेश से प्रार्थना कीजिए कि आपकी प्रेमाइसिस में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने में आ रही हैं, हर्डल्स हो रहे हैं, वो सब अभी इसी वक्त से दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना करके फिर उसी दुर्गा से, ये जो बनाई थी हमने, उसी दुर्गा से पूरे आपके प्रेमाइसिस में वो जल छिड़क। ठीक, ये हो गया आपके घर की, आपकी ऑफिस की, आपकी वास्तु की नेगेटिविटी दूर करने का ब्रह्मास्त्र उपाय। ठीक, अब हमें दूसरा उपाय क्या करना है, हमें पॉजिटिविटी बढ़ाना। तो पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आप बहुत सीधा सा काम करें। आजकल वो कैंपर लैंप आते हैं जो इलेक्ट्रिक में लगा दो, उसमें कपूर डाल दो तो कपूर की फ्यूम्स पूरी फैलती है। वो कैंपर लैंप अपने ऑफिस वास्तु में जहाँ कभी आप बैठे वहाँ उसमें कपूर डाल के लगाएं तो एक अच्छी सुगंध, एक अच्छा वातावरण आपको बना देगा। फिर तीसरी चीज है, आपको हमेशा ऐसे बैठना है या स्टाफ को ऐसे बैठना है कि आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की तरफ। तो आपको जैविक और प्राणिक ऊर्जाएं ज्यादा मिलेंगी। गला हमेशा ऐसे रखना है कि ड्रॉर्स खोलें तो वो नॉर्थ की तरफ खुले या ईस्ट की तरफ खुले, इस तरह की रचना रखनी है। वेस्ट और साउथ में हैवी वेट रखने हैं, अलमारी रखनी है। नॉर्थ और ईस्ट को हल्का रखना है।
इस तरह की, और अच्छा काला और डार्क रेड चटक कलर, रेड वाइट का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं क्योंकि शिव शक्ति के प्रतीक होता है, लेकिन रेड एकदम चटक जो आंखों को चुभता है, एक काला कलर, इनका उपयोग सिर्फ ऐसे लोग करें जो शनि से रिलेटेड काम करें, मतलब गाड़ियों का बिजनेस है या लोहे का बिजनेस है तो वही करें, बाकी लोग इन कलर्स का यूज ना करें। काले कलर, रेड कलर का यूज ऐसे लोग तो कर सकते हैं जो मंगल का काम करते हैं, मंगल ग्रह से रिलेटेड जो भी काम है जो करते हैं वो लाल कलर का यूज कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी लोगों के लिए वर्जित है। तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, आप देखेंगे कि व्यापार में कैसे वृद्धि होगी। ठीक है, धन्यवाद आपका वीडियो। थैंक यू।